शाम के 6:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं News 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा एक खास दस्ता भी तैनात किया गया है। ये दस्ता है आईटीबीपी के डॉग्स का। डॉग्स का ये दस्ता कहीं भी छिपे विस्फोटकों को पल भर में तलाश लेता है और बड़ी अनहोनी को टाल देता है। छब्बीस जनवरी की तैयारी पूरी हो गई है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। आर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान दिन रात किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए जुटे हुए हैं और इन्हीं के साथ तैनात कर दिया गया है एक खास दस्ते को भी। जी हाँ, ये खास दस्ता है आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड का। ये आम डॉग नहीं है, ये किसी भी अनहोनी को पल में सूंघ कर पहचान लेने वाले दस्ते हैं। इनके शौर्य की कहानी भी कम नहीं है। 26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी डॉग स्क्वाड की भी होती है। आईटीबीपी का ये खास दस्ता खासकर वीवीआईपी सिक्योरिटी का जिम्मा संभालते हैं। यानी जो आईईडी जमीन में हो, कहीं भी छुपाई गई हो, ये डॉग उनको बाखूबी से ढूंढते हैं। यही वजह है कि ये भी उस समय खास बन जाते हैं जब ये उन एक्सप्लोजिव को तलाश लेते हैं। ये रैक्स है, इसने भी यानी हैंडलर की यानी जो कमांड है वो मिली। उसके बाद जो लोकेशन है उसको सर्च आउट में ये जवान के साथ लग चुका है। यानी अगर इन्हें संदिग्ध चीज जो छुपी होती है जमीन के नीचे दिखती है या उस चीज को समझते हैं तो ये उसे ढूंढ कर वहां बैठ जाते हैं। यानी कमांड मिलने के बाद ये साफ कर देते हैं कि इनको वो चीज मिल चुकी है। यहाँ वो एक्सप्लोसिव छुआया हो सकता है या कोई संदिग्ध चीज। यानी साफ तौर पे आप देख सकते हैं रैक्स ने भी उस चीज को ढूंढ लिया है। इनको भी खास ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। इन्हें 6 से 7 महीने की उम्र में दस्ते में शामिल किया जाता है। फिर इनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग देकर इनको मजबूत बनाया जाता है। जब भी इनको दस्ते से बाहर भेजा जाता है तब ये अपने हैंडलर यानी ट्रेनर की कमांड के साथ काम करते हैं। ये देखिए किस तरह से ये अपने ट्रेनर की कमांड को फॉलो कर रहे हैं। इनको एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में इनको इनके सब्जेक्ट के हिसाब से इनको ट्रेन किया जाता है। यानी इनको किसी भी एक्सप्लोजिव की पहचान करनी हो तो वो कैसे इसकी पहचान करें। इस डॉग स्क्वाड में तमाम डॉग्स को आईईडी ढूंढने में माहिर बनाया जाता है, जो इनकी एक पहचान बन चुकी है। देश की सुरक्षा की बात हो तो जवानों की बात सबसे पहले आती है कि देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। वहीं बात करें कुछ अहम किरदार की तो उसमें कुछ डॉग्स शामिल होते हैं जो अपनी बहादुरी से वो कारनामे करते हैं जो देश के लिए एक मिसाल भी बन जाता है। मेरे पीछे कुछ ऐसे ही वो डॉग्स हैं जिनको खासकर ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। अगर हम हर किसी के किरदार की बात करें तो अपने आप में ही इन्होंने वो कारनामे उस दौरान किए हैं अगर जहां इनकी जरूरत होती है। खासकर आईईडी ढूंढने के लिए ये तमाम वो डॉग्स माहिर होते हैं। भले ये बहादुर डॉग्स हैंडलर की कमांड पर काम करते हों, लेकिन इनके बीच भी एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है। ये बहादुर डॉग्स ट्रेनर के इशारे पर अपनी जान की परवाह किए बगैर ही एक्सप्लोजिव को तलाश लेते हैं। ट्रेनर से मिला प्यार और देखभाल, जिसे ये अपना सब कुछ मान लेते हैं, सिर्फ बॉन्डिंग ही है जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। यही नहीं, जब बहादुर डॉग्स का रिटायरमेंट का वक्त आता है तो इनके हैंडलर ही इनको अपने पास रखते हैं। 12 से 14 साल तक ये हमारे साथ रहते हैं। हम इनको छोड़ते नहीं हैं आखिरी वक्त तक। जब इनकी सेवाएं पूरी हो जाती हैं 14-15 साल, जब बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी इनको हल्दी चंदन जो लोकल मेडिसिन है उनसे इनको ठीक रखा जाता है और अपनी जो इनका टाइम होता है वो अवधि पूरी करते हैं। ससम्मान इनको इनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। खास तरह की ट्रेनिंग पाए इन डॉग्स ने कई बार बड़े खतरे को टालने में आईटीबीपी के जवानों का साथ दिया है। इनके बारे में आईटीबीपी में कहा जाता है कि एक बार इनको मिशन पर भेजने के बाद ये टारगेट पूरा करके ही वापस लौटते हैं। राहुल प्रकाश, दिल्ली, News 24।
आर्मी के इन डॉग्स की ट्रेनिंग आसान नहीं होती है। करीब 6 महीने तक इनको कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही ये फील्ड में उतर जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं दस्ते में शामिल इन डॉग्स के हैरत अंगेज कारनामों के बारे में। देखिए, ठीक मेरे पीछे वो तमाम बहादुर यानी डॉग्स हैं जो बतौर ट्रेनिंग के बाद उन तमाम चीजों को ढूंढने में सक्षम होते हैं, यानी खासकर जिनके लिए इनको तैयार किया जाता है। मैं पहले अगर बात करूं नैन्सी की, 2.5 साल उम्र नैन्सी की है, जिसने 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग ली और 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग ली। उसके बाद सुरक्षा दस्ते में शामिल किया गया। इसने ही 16 जनवरी को पहले एक आईईडी को ढूंढा था, यानी खास तौर पे जो ट्रेन किया जाता है आईटीबीपी जवान के जो जवान हैं जिनके द्वारा, और एक खास ट्रेनिंग के बाद। और उसके बाद अगर हम रीमा की बात करें, ये एक रीमा है, इसका भी अपने आप में किरदार है। उम्र 7 साल है, जिसने अपने ही कई कारनामे पुराने को, यानी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बतौर एक मेहनत से, सूझबूझ से तमाम वो कारनामे किए हैं। अगर हम बात करें स्नोई की, जिसने कल पीएम की सिक्योरिटी में एक डमी को ढूंढा था, जिसकी उम्र लगभग 3 साल है, और ये भी अपने आप में सुरक्षा की बात करें, जहां हमने पहले भी बताया कि खास तौर पे ट्रेंड कर इनको भेजा जाता है, यानी आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है उसको ढूंढने में सबसे ज्यादा सक्षम ये वो डॉग हैं। और अगर हम बात करें इसकी निशा भी अपने पुराने कारनामों के लिए काफी फेमस है, जिसकी उम्र 6 साल है, और ये भी उस मैदान में सुरक्षा की अगर हम बात करें, पहले जवानों के साथ इनको भेजा जाता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। और ये जिसकी हम बात कर रहे थे बिंगो भी, जिसकी उम्र 6 साल लगभग है, और ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि अगर जब ये दस्ता जब गुजरता है उन जगहों पर जहां इनको सिक्योरिटी पर्सनल यानी वीवीआईपी सिक्योरिटी में अगर सूझबूझ के लिए अगर कहीं भेजा जाए, ढूंढना हो, तो ये सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। और माना भी गया है और देखा भी गया है कि ये जो ट्रेनिंग के बाद उन चीजों को ढूंढते हैं वो भी अपने आप में एक कह सकते हैं पुख्ता है और खास एक बात होती है। दूसरी तरफ अगर हम रैक्स की बात करें, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि रैक्स ये उन बेड़ों में शामिल था जिन्होंने पुराने तमाम चीजों को ढूंढने में एक सुरक्षा में एक मदद की थी, यानी आईटीबीपी के जवान और जो ये तमाम ये जो दूसरे सिपह सलाहर हम इनको कह सकते हैं डॉग, जिनकी खासियत होती है, इनको बेड़े में शामिल इसलिए किया जाता है कि हमको सुरक्षित, यानी अगर हम कहीं वीआईपी मूवमेंट अगर कहीं होती है या कहीं ऐसी जगह इनका देखा जाता है कि सबसे पहले इनका काम होता है कि उन एक्सप्लोसिव डिवाइसों को ढूंढना, और ये ढूंढते भी हैं और सक्षम भी होते हैं। तो यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात आती है, कहीं ना कहीं बहादुरी की बात आती है, एक नाम इनका भी साथ जुड़ता है। कैमरा पर्सन वीर सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। अभी आपने आईटीबीपी के डॉग दस्ते के बारे में देखा, अब आपको दिखाते हैं आर्मी यानी सेना के दस्ते में शामिल डॉग्स का दम। आर्मी का ये डॉग स्क्वाड भी अपने आप में एकदम खास है, और ये अपने ट्रेनर के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। राजपथ पर 26 साल बाद इन 36 डॉग्स का दम भी देखने को मिलेगा। राजपथ पर वो नजारा अपने आप में खास होगा जब सेना के 36 जवानों के साथ डॉग्स का ये दस्ता कदम ताल करता हुआ दिखेगा। गणतंत्र दिवस की शानदार परेड के लिए हमारी सेना तैयार हो गई। हमारी आन बान और शान का है ये शक्ति प्रदर्शन, जो बस 6 दिन बाद ही होने वाला है। 6 दिन बाद होगी जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान की गर्जना। रिपब्लिक डे की परेड में देश के जाबाज जवान अपना दम दिखाएंगे, दुश्मनों को अपनी हुंकार सुनाएंगे। ये देश के वो सजग प्रहरी है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं। लेकिन इस 26 जनवरी की परेड में इन जाबाज जवानों की परेड के साथ एक बहुत खास परेड देखने को मिलेगी। 26 जनवरी को 26 साल पुरानी परेड दोहराई जाएगी, परेड इन आर्मी डॉग्स की। सेना के ट्रेंड और खतरनाक डॉग्स इस बार 26 जनवरी की परेड में आकर्षण का केंद्र होंगे। परेड के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर प्रजाति के 36 कुत्तों को चुना गया है। 36 कुत्ते और उनके प्रशंसकों की ये जोड़ी आर्मी डॉग दस्ते में शामिल होकर परेड करेगी। 26 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में कुत्तों को फिर से शामिल किया गया है। ये कुत्ते सिर्फ मार्च पास ही नहीं करेंगे, बल्कि करतब भी दिखाएंगे।
गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार इंडियन आर्मी की डॉग कंटिंजेंट भी हिस्सा ले रही है। 26 साल के बाद ये पहला मौका है जब राजपथ पर भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड इस गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। आरबीसी सेंटर एंड स्कूल जो मेरठ है, वहां से ये डॉग स्क्वाड आई है। मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना में लगभग 1200 डॉग्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सेना के पास इस वक्त करीब 1200 कुत्ते हैं। इन कुत्तों को भी आर्मी में आने से पहले बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इन कुत्तों को खास तौर पर विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए किस तरह से इन आर्मी डॉग्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है। इन डॉग्स के जबड़े को इतना मजबूत बना दिया गया है कि अगर एक बार कोई भी चीज इनके जबड़े में आ जाए तो फिर इससे छूट नहीं सकती। अब देखिए किस तरह से इन डॉग्स को हर्डल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पैंट की थाप पर ये आर्मी डॉग्स कदमताल करते दिख रहे हैं। करीब 4 महीने तक इन डॉग्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि ये राजपथ पर अपनी आन बान और शान दिखा सके। भारतीय सेना देश के कई इलाकों में गश्त और तलाशी के लिए खास तौर पर 3 नस्ली कुत्तों को ट्रेन करती है। ये है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन शेफर्ड। काफी लंबे समय के बाद हम यहाँ पर मार्चिंग के लिए आए और इस चीज के लिए हमने काफी प्रैक्टिस की है। एक 4 मंथ से हम लास्ट 4 मंथ से वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर दिस। एंड ये जो आप डॉग्स देख रहे हैं हमारे साथ, ये स्पेशली ट्रेन डॉग्स हैं जो कि आर्मी के विभिन्न तरह के ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, माइन डिटेक्शन, इन्फेंट्री पेट्रोलिंग, एवलांच रेस्क्यू एंड इवन गार्ड एंड असॉल्ट। बट इस परेड के लिए हमने इनको स्पेशली ट्रेन किया है फॉर मार्चिंग अपने जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर। सेना के इन कुत्तों की रिटायर होने की उम्र भी होती है। 8 साल की उम्र के बाद इनका फिर से टेस्ट किया जाता है। उन्हें फिर से ट्रेनिंग के कोर्स से गुजरना पड़ता है। अगर ट्रेनर को कुत्ते में कुछ कमी नजर आती है तो फिर उसे रिटायर कर दिया जाता है।